दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पे आपका दिल से स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक लड़के की है। एक 24 साल का लड़का जो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपने पीठ पर 3 थैले लेकर एक शहर से लेके दूसरे शहर तक जा रहा था। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर सफर करने के बाद वह चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते उस बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वो लड़का उस बूढ़े फकीर के पास से गुजरा। इस पर वो फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह थैला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज्यादा समय तक इसका बोझ नहीं उठा पाऊंगा और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों न तुम मेरे एक थैले को ले लो, उसके बदले में मैं तुम्हें 3 सोने के मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उस फकीर की सारी बातें सुनता है और फकीर से कहता है, कोई नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। बताओ आपको कहाँ जाना है? ऐसे कहकर वो लड़का एक थैली लेता है। तभी उस जवान लड़के को एहसास होता है कि यह थैली बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर रास्ते की ओर चल पड़े। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वह दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर जा रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तो वो लड़का फकीर से कहता है, बाबा, इस थैले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो इतना भारी है? इस पर वो फकीर बाबा कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस इस थैली में कुछ तांबे के सिक्के भरे हैं, ऐसी कारण थैले में वजन है। उस फकीर की बात सुनकर लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं। तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है? मुझे तो खाली ये थैला एक गांव से दूसरी जगह पहुंचना है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्के का ख्याल मन से निकाल दिया और अपने धुन में मस्त होकर आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बिता और वह दोनों एक नदी के किनारे जा पहुँचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था, काफी तंदुरुस्त भी था, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता है। किंतु वह फकीर अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें ये नदी पर करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा कि हमें ये नदी पर करनी ही होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि मैं अब ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। क्या तुम मेरी एक और थैली ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए बोला, क्या बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? आपने मुझे कुछ नहीं दिया तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वो फकीर मुस्कुराकर लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर फकीर ने दूसरी थैली भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने दूसरी थैली जब अपने कंधे पर रखी तो वो थैली भी उसे बहुत ज्यादा भारी लगी, लेकिन उसने वहाँ पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में उस लड़के ने फकीर से कहा, बाबा, दूसरी थैली में क्या है जो इतना भारी है? तो फकीर ने जवाब दिया, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के भरे हैं, इसलिए थैली भारी है।
उस फकीर की सारी बातें सुनकर उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह ये सोच रहा था, एक थैली में तांबे के सिक्के और दूसरी थैली में चांदी के सिक्के हैं। मानो ये फकीर बाबा कहीं दूर से आए हैं और उन्होंने अपना सारा जमी जायदाद बेचकर ये सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का फकीर से कुछ नहीं कहता और वह दोनों चुपचाप आगे की ओर चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह ये सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर मैं ये सिक्के लेकर भाग जाऊं तो ये बूढ़ा फकीर मुझे पकड़ नहीं पाएंगे और यहाँ पर कोई है भी नहीं जी इनकी मदद करेगा। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना नया व्यापार शुरू कर सकता हूँ। वैसे भी ये बूढ़ा फकीर इन पैसों का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का इन सब बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे अचानक खुद पर आश्चर्य हुआ, अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, यह फकीर बाबा न जाने कहाँ से आ रहे हैं और क्या सोच करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठे किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू में कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार देखते ही देखते उस पर हावी होने लगे। वह लड़का दो थैले लेकर उस फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। उस पर वो फकीर बाबा लड़के से कहते हैं, बेटा ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द होने लगा। यदि तुम मेरी तीसरी थैली भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन याद रखना ऐसे कहीं गिराना मत, कहीं ये थैली खुल न जाए। इस पर लड़का उस फकीर से कहता है, क्यों बाबा ऐसा क्या है थैली में? तो फकीर कहता है, बेटा इसमें सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह थैली फकीर से ले ली और देखते ही देखते वो दोनों आगे बढ़ने लगे। वह फकीर बिना कोई वजन लिए पहाड़ चल रहे थे, लेकिन वो लड़का वजन के कारण फकीर के पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था, उसका मन तो छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन तो आराम से कट जाएगा। वैसे भी ये बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उस लड़के ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए खुद से कुछ भी कह रहा था और तभी लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार लड़का यह सोच रहा था, लगता है ये फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इनके पास इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं होने के बावजूद भी ये पैदल क्यों जाते। वो एक व्यापारी होते तो कुछ भी साधन लेकर जाते। लगता है ये कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। ये सोचता हुआ लड़का अब उन फकीर से तेजी से आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते वह फकीर से आगे भी निकल चुका था और वह ये सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों थैलियों को लेकर भाग जाऊंगा, इससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मैं जो चाहूंगा वो कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते ही देखते वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वह लड़का फकीर से नजरें चुराकर आगे की ओर भाग रहा था। काफी दूर तक वो भागता गया और खुद को बचाते बचाते जैसे तैसे अपने घर जा पहुंचा। उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
उसने सोचा क्यों ना मैं ये सारे पैसे जल्दी से निकाल लूं। ये सोचकर जब उसने वो थैली खोली तो उसे लोहे से जंग भरे सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने जल्दी से दूसरी भी थैली खोली तो उसे लोहे से जंग भरे सिक्के ही मिले। यह सब देखकर लड़का बड़ा हैरान हुआ और बोला, आखिर ये सब क्या हो रहा है? उस फकीर ने तो कुछ अलग ही कहा था। ऐसा बोलकर उसने तीसरी थैली भी खोली, वहां से भी उसको लोहे से जंग भरे सिक्के ही मिले। ये देखकर लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा कि उस फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा। वह ये सब सोच ही रहा था कि उसको थैली के बाजू में एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि ये सब नाटक एक ईमानदार इंसान की खोज करने के लिए किया था। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं अकेला रहता हूँ। मेरी पूरी संपत्ति के लिए मैं एक ऐसा लड़का ढूंढ रहा हूँ जो ईमानदार हो, ताकि मेरे बाद इस राज्य में राजा बन सके और इस राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य का भार वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच न हो। इतना पढ़ते ही वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह सर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वो अपने मन के विचारों को काबू नहीं कर सका। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसीलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि ये मन के विचार पहुंचाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट न किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।